Hello everyone, my name is Janvi and welcome back to my YouTube channel. We are here to discuss psychology, general psychology today, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी. तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द साइकोलॉजी. सो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन. ओके, सो क्या होता है डेफिनेशन साइकोलॉजी का. तो देर आर मैनी डेफिनेशंस. एक्चुअली मुझे लगता है कि साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. ओके, दिस इज़ माई मोस्ट ऑफ दी मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट. ओके, मुझे वैसे पूरा बायोलॉजी ही पसंद है, बायोलॉजी के हर सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट साइकोलॉजी इज़ समथिंग मेरे दिल के करीब. ओके, मतलब एक होता है ना या फेवरेट होता है, एक होता है कि अरे इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकते. सो साइकोलॉजी इज़ नॉट वन ऑफ दैम. ओके, सो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी. द साइंस of behavior and cognitive processes in humans and animals is called as psychology. बेसिकली अब समझो. बेसिक अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाऊँ या फिर अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, तो थिंग इज़ दैट द साइंस ऑफ बिहेवियर. अब देखना यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है जो आपको ध्यान रखना है. देखो, जब हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें बताता है साइंस. एक आता है बिहेवियर, एक आता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस, एक आता है ह्यूमंस, एक आता है एनिमल्स, एक आता है साइकोलॉजी. तो इतने सारे टर्म से ये पूरा डेफिनेशन बना है. अब हर एक टर्म को समझते हैं. फर्स्ट टर्म हमारे पास आता है साइंस. ओके, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट साइंस, क्या होता है साइंस. साइंस मतलब क्या होता है साइंस. हम तो पूरा साइंस के अंदर ही पढ़ते हैं. हमें तो बस इतना ही पता है कि 12th के बाद जो साइंस लेते हैं, मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स में से जो साइंस ले उसकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ साइंस. मतलब जो फील्ड लेने के बाद हमारी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है वो होता है साइंस. तो वो तो सही है बट थोड़ा सा गलत हो आप. तो व्हाट इज़ साइंस बेसिकली. व्हाट इज़ साइंस. तो साइंस मतलब क्या, द फील्ड दैट इज़ बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, experiments, real time data या फिर processes या फिर reactions. अगर हम बोले reactions, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं proofs. that's the real time proofs. तो जो फील्ड इन सब चीज़ों पे बेस्ड होती है, ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं, प्रूफ जमा करने के लिए हम करते हैं. तो बेसिकली जो फील्ड हमारे पास बिना प्रूफ के कुछ नहीं मानती उसे हम बोलते हैं साइंस. ओके, सो अगर मैं आपको बोलूँ कि भगवान होता है या नहीं होता, तो अंतरात्मा से आपको आवाज़ आएगी कि हाँ भगवान होता है. साइंस से पूछो, वो बोलेगा ना 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 ना, देयर इज़ नो भगवान. साइंस बिलीव करता है एनर्जी के अंदर. साइंस बोलता है कि ओ माय गॉड, आई डोंट नो वहाँ पे भगवान है या नहीं, बट एनर्जी जैसा कुछ होता है. ओके, हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी, डेविल एनर्जी, एंजल एनर्जी. तो साइंस बिलीव इन एनर्जी बिकॉज साइंस के पास एनर्जी के बहुत सारे प्रूफ्स हैं. साइंस बोलता है कि एनर्जी, ओ माय गॉड, लाइट इज़ कन्वर्टिंग इनटू फोटॉन्स एंड पता नहीं क्या 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 पैकेट फॉर्म में होता है, फिर वो वेव फॉर्म में हो जाता है. उसके पास प्रूफ्स है बहुत सारे उसको प्रूफ करने के लिए. ठीक है, भगवान का एग्जिस्टेंस प्रूफ करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है. सो देयरफॉर इट डू नॉट बिलीव इन गॉड बट इट डू बिलीव इन एनर्जी. तो बेसिकली माई पॉइंट इज दैट जिस चीज़ का प्रूफ हमारे पास है एंड बिना प्रूफ के जो फील्ड कुछ नहीं मानती, उस फील्ड को हम बोलते हैं साइंस. एंड उस फील्ड में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, काम किया जाता है. एंड जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है उसे हम बोलते हैं साइंस. एंड साइकोलॉजी इज़ अ साइंस बिकॉज साइकोलॉजी में भी यही चीज़ हो रही है. वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है सारे पागलों का. वी ह्यूमंस आर पागल, हर एक इंसान पागल है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लेवल पे. तो सारे पागलों को जहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, उन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनका रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है, उन पे बहुत सारे ड्रग्स वग्स डाल के या फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके
रिएक्शंस करवाई जाती है हर चीज़ के साथ, और वो क्या कलेक्ट करते हैं, प्रूफ कलेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे ये सारा प्रक्रिया होता है उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हो रही है, रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो दैट इज़ साइंस। ओके, ऑफ व्हाट साइंस, किस चीज़ का साइंस, किस चीज़ के बारे में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ पे क्या हो रहा है। तो किस चीज़ पे हो रहा है? फर्स्टली इज बिहेवियर एंड सेकेंड चीज़ cognitive processes. I'll explain both of the terms. Behavior, देखो बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो हमारा तो बिहेवियर बिल्कुल गंदा हो गया है, साइकोलॉजी पढ़ के हम भी आधे से साइको हो गया है। तो बिहेवियर की बात हम करते हैं। देखो, व्हाट इज़ बिहेवियर? बिहेवियर इज, साइकोलॉजी किस चीज़ का स्टडी करते हैं? बिहेवियर का स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करती है बिहेवियर के बारे में? बेसिक एक चीज़ आप ध्यान में रखो, दैट एवरी पर्सन has its own way of own thinking, reacting and processing pattern. अगर तुम ये एक चीज़ याद रखोगे, अगर तुम्हें ये एक चीज़ समझ में आ रही है, फिर अगर ये एक चीज़ तुम्हें समझ में आ गई, क्या चीज़ है वो? एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन थिंकिंग, रिएक्टिंग एंड प्रोसेसिंग पैटर्न। तुम्हारी दो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, एक तुम्हारा साइकोलॉजी अच्छा हो जाएगा, एंड सेकंड तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी में बेकार की कलश खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम ये सोचोगे, ओ माय गॉड, अगर तुम्हारा किसी से नहीं जम रहा है, नहीं पट रहा है हमारा, राइट, सो यू कैन थिंक जस्ट, ओ माय गॉड, दैट इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल फ्रॉम मी. So obviously it's gonna have some different thinking, reacting and processing patterns. So that's all okay. Okay, कलेशी खत्म, बात खत्म. Okay, so that is the thing, the science of behavior and cognitive processes. So what is behavior? Behavior हर इंसान का अपना क्या होता है? थिंकिंग पैटर्न होता है, रिएक्टिंग पैटर्न होता है, प्रोसेसिंग पैटर्न होता है. इस पूरे पैटर्न को ओवरऑल हम क्या जज करते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बिहेवियर. इसे हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर बोलते हैं. बिहेवियर मतलब क्या, कि अगर मैं किस तरह से सोच रहा हूँ. एक अगर चीज़ है मेरे पास, तो मान लो तुम्हें कुछ ऐसे एक पेन दे दे, है ना, तो पेन अगर तुम्हारे पास दे दिया, तो छोटा बच्चा क्या सोचेगा? क्या ये कुछ नहीं, उसे लगेगा पता नहीं क्या है, वो फेंकेगा, ये करेगा, वो करेगा, या फिर मुंह में डालेगा, व्हाटएवर थिंग्स, मतलब he'll do everything लिखने के अलावा. बट अगर तुम किसी इंटेलेक्चुअल इंसान को दो, तो वो बोलेगा, ओ माय गॉड, दिस इज़ अ पेन, सो आई कैन राइट इट विद. वो क्रिएट करने के बारे में सोचेगा, राइट. अगर तुम किसी और इंसान को दोगे और वो आलसी रहा, तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि ओ माय गॉड, इस पेन का मैं क्या करूँगा, वो रख देगा, ऐसे ही सो जाएगा. सो हर एक चीज़ को देख के हर एक इंसान के दिमाग में एक थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट है, सोचने का तरीका डिफरेंट है. एग्जाम्पल, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल ले ले, अगर तुम फेल हो जाते हो किसी चीज़ में, है ना, अगर कोई इंसान है, अगर वो किसी चीज़ में फेल हो जा रहा है, तो एक इंसान होगा कि वो फेलियर की तरफ देखेगा, कि उसे लगेगा कि ओ माय गॉड, मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई, अभी मैं क्या करूँगा, है ना, तो वो सेल्फ डाउट में चला जाएगा. दूसरा इंसान होगा कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा. तीसरा होगा कि उसे लगेगा कि अरे वो सब आगे जा रहे हैं, मैं पीछे रह रहा हूँ. ये थिंकिंग पैटर्न हो सकता है. फोर्थ कैन बी, ओके, दिस इज़ द फेलियर, बट आई कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस. ओके, एंड मैं लाइफ में और कुछ ज़्यादा इस फेलियर, ओके, वाई, वो सर्च करेगा उसके पीछे के रीजन्स कि ओके, मैं फेल क्यों हुआ, दिस आर द रीजन, देन आई शुड वर्क ऑन दिस पॉइंट, एंड देन आई विल नॉट बी लाइक, हो सकता है कि अगली बार में फेल ना हो, तो वो अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना स्टार्ट करेगा. सो एक ही चीज़ पे सोचने के तरीके अलग अलग है. So every individual have its own thinking, reacting, processing patterns. Reacting, जैसे कि रिएक्शन पे हमें सबको याद आता है एग्जाम्पल गुस्से का, है ना. अगर मैं किसी को ऐसे जाकर थप्पड़ मार दूँ, ओके, सो अगर वो गांधी जी का भक्त हुआ, सो वो क्या करेगा? दूसरा गाल आगे करेगा. दिस इज़ वन वे ऑफ रिएक्टिंग. सेकेंड चीज़, अगर वो रेबल किड का भक्त हुआ, वो 2 कान के नीचे बजाए, तुमने 1 बजाए, वो 2 बजा के भाग जाएगा. अगर मान लो वो एकदम शांत स्वभाव का रहा, सात्विक इंसान, तो वो कुछ नहीं करेगा, है ना, वो दूसरा गाल भी आगे नहीं करेगा, वो मुंडी नीचे करेगा, निकल जाएगा वहाँ से. और अगर चौथा इंसान रहा मेरे जैसा, है ना,
वो 2 मारेगा, घर पे लेके जाएगा, मम्मी को बताएगा, मम्मी से अलग से डांट खिलाएगा, बाहर लाएगा, फिर से बाहर से अलग धोएगा, बाथरूम में लेके फिर से धोएगा, अगर किसी दिन फिर से मोहल्ले में दिख जाओ फिर से धोएगा. सो दिस आर द रिएक्टिंग पैटर्न्स ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स. ओके, सो बेसिकली रिएक्शन, एक है जो कुछ नहीं कर रहा, एक है जो थोड़ा बहुत करके छोड़ देगा, तीसरा है कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करेगा. बेसिकली बात तो वही है ना कि एक थप्पड़ मारा था हर एक इंसान को, राइट, बट द रिएक्टिंग वेज ऑफ एवरी इंडिविजुअल, या फिर किसको कितना हर्ट होगा ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, द वे द इंडिविजुअल इज़. ओके, सो द थिंग इज़ हर इंसान का क्या होता है, अपना थिंकिंग, रिएक्टिंग, प्रोसेसिंग पैटर्न होता है. प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग क्या होता है. प्रोसेसिंग, मान लो हाँ वही फेलियर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना. तो जैसे कि फेलियर है, कोई इंसान है जो फेलियर से बहुत क्विकली आगे चला मूव ऑन हो जाएगा, है ना, क्योंकि हो गया चलो आगे बढ़ते हैं. कोई इंसान है ही विल टेक सम एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, कोई होगा तो x+2 लेगा, कोई होगा तो x+5 लेगा, कोई होगा जो मूव ऑन नहीं हो पा रहा. सो द थिंग इज़ दैट कि प्रोसेसिंग पैटर्न की एक चीज़ को प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लेगा, या फिर प्रोसेसिंग पैटर्न ये भी हो सकता है दैट किस तरह से प्रोसेस हो रहा है. मान लो कोई इंसान है जो वो फेलियर से मूव ऑन करने का ट्राई कर रहा है, तो फेलियर से कैसे मूव ऑन करेगा. एक इंसान है जो डिप्रेशन में जाके थोड़ा सा खुद को टाइम, मतलब नेगेटिव वे में कि सैड सो एकदम कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, सैड होके वगैरह वगैरह, वो उस तरह से प्रोसेस करेगा. एक होगा कि ओके आई ट्राई समथिंग गुड, तो वो पॉजिटिवली सारी चीज़ों को लेगा कि वो सोचेगा कि अरे लाइफ में होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है. तो दिस इज़ अ पॉजिटिव वे ऑफ प्रोसेसिंग. वन इज़ नेगेटिव वे ऑफ प्रोसेसिंग, एक होता है साइलेंट. तो दिस इज़ द थिंग्स, अलग अलग वे होते हैं प्रोसेसिंग के. सो दिस इज़ द एंटायर थिंग कि बिहेवियर क्या है. बिहेवियर हर इंसान का अपना जो एक पर्टिकुलर थिंकिंग पैटर्न है, हर एक का रिएक्टिंग पैटर्न है, हर एक का किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने का जो पैटर्न है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बिहेवियर. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल. अच्छा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बढ़िया से. एंड नेक्स्ट चीज़ हमारे पास अगर मैं आपको बताऊँ दैट इज़ तो कॉग्निटिव प्रोसेस. दिस इज़ अ वेरी बड़ा सा टर्म, कॉग्निटिव प्रोसेस. ओके, कॉग्निटिव प्रोसेस से पहले मुझे आपको समझाना है प्रोसेस, या फिर कॉग्निटिव प्रोसेस से क्या होता है. तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है. कॉग्निटिव प्रोसेस इज़ कि हमारे बॉडी का, मतलब हमारे हॉर्मोन्स का हमारी बॉडी के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा एंड जिस तरह से हमारी बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस. देखो हमारे पास हॉर्मोन्स है, बेसिकली हमारे पास बॉडी है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास बॉडी है, बॉडी प्रोड्यूसेस सम हॉर्मोन्स, है ना, बॉडी प्रोड्यूसेस सम हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स का हमारे बॉडी के ऊपर रिएक्शन होता है ना. एंड बेसिकली हॉर्मोन्स functions in body एंड इसके वजह से क्या होता है, it shows some impact on body. एंड उसके रिस्पॉन्स में in response to body hormones नहीं, in response to hormones body responses. एंड जब बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी तो हम कुछ we will react, respond, think in particular pattern, and this entire process is called as cognitive process. बात को समझ में एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी. हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है. हमारा ब्रेन कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स जो है कोई ना कोई हार्मोन प्रोड्यूस करती है अपने अपने एज के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से. वी ऑल नो दैट. तो ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके, ऑब्वियसली दिस हार्मोन्स, दिस केमिकल्स, नॉट जस्ट हार्मोन्स, देयर आर मेनी हार्मोन्स, केमिकल्स लिख सकते हैं, केमिकल्स. ओके, सो ये जो हार्मोन्स है, केमिकल्स है, हमारी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई मतलब रिएक्शन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर वो रिलीज़ हुआ है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके ऊपर रिएक्ट करेगी.
तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एक रिएक्शन शो करेगी, एंड बॉडी ने रिएक्शन शो किया, देयरफॉर हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन शो करेंगे, ओके। एंड हम जो रिएक्शन शो करेंगे उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा, बॉडी के ऊपर होगा। बात को समझो, बेसिक बॉडी है, हार्मोन केमिकल सिक्रेट हुआ, हार्मोन्स का हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन है, एंड देयरफॉर हमारी बॉडी के ऊपर क्या हुआ, एक इम्पैक्ट हुआ, एक कुछ काम हुआ, ओके। एंड उसके रिस्पॉन्स ने हार्मोन्स टू रिस्पॉन्ड, हार्मोन्स इसके रिस्पॉन्स ने किसने रिस्पॉन्ड किया, मतलब ये देखो यहाँ पे हार्मोन ने क्या किया, फंक्शन किया बॉडी के अंदर, एंड उसके रिस्पॉन्ड में बॉडी ने क्या किया, बॉडी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हुआ उसका, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी ने रिएक्ट किया, बॉडी ने क्या किया, रिएक्ट किया, एंड बॉडी ने रिएक्ट किया, देयरफॉर हमने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, थिंक किया एक पर्टिकुलर पैटर्न में। एग्जाम्पल अगर हम ले एड्रेनालिन, ओके। एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो कब रिलीज होता है, एग्जाम्पल इसको रफ करो मैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं हम लोग ताकि मैं आपको ठीक से बता पाऊँ। ओ माय गॉड, टर्म्स भी चले गए ना, ठीक है, मैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स बाकी है, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आप लोगों को, नो वरीज। ओके, देखो यहाँ पे बेसिकली हम बात करें कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में, ओके। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है हार्मोन्स एंड किसकी, केमिकल्स की। अब देखो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ हुए, या फिर हम हार्मोन्स ना लिखा, हार्मोन्स से थोड़ा सा चिप फील आता है, केमिकल्स रिलीज़ आए, केमिकल्स रिलीज़ हुए, केमिकल्स रिलीज़ होके हमारी बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट ऑन बॉडी। हार्मोन्स किसने रिलीज़ किए या फिर केमिकल्स किसने रिलीज़ किए, तो बॉडी ने रिलीज़ किए, बॉडी रिलीज्ड, क्या रिलीज़ किए, बॉडी केमिकल्स रिलीज़ किए, एंड इन केमिकल्स का इम्पैक्ट किस पे हुआ, इम्पैक्ट ऑन बॉडी। अब बॉडी ने जब इम्पैक्ट किया, ओके, इसका इम्पैक्ट बॉडी पे हुआ, बॉडी ने इन रिस्पॉन्ड टू केमिकल, सो केमिकल बॉडी रिएक्टेड, मतलब इसका जो भी इम्पैक्ट था उसके उसके वजह से बॉडी ने क्या किया, रिएक्ट किया। जब बॉडी ने रिएक्ट किया तो बॉडी ने रिएक्ट किया, देयरफॉर हमने भी रिएक्ट किया, हमने क्या किया, वी रिएक्टेड। अब जब हमने जो भी रिएक्ट किया उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ, उसका इम्पैक्ट हुआ, ब्लैक पेन से लिखते हैं, हमने जो भी रिएक्ट किया, हमने जो भी थिंक किया, हमने जो भी रिस्पॉन्ड किया, उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ, वापस बॉडी पे हुआ, उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ, बॉडी पे हुआ, एंड देन फिर से कोई ना कोई नया हार्मोन जनरेट हुआ, एंड देन फिर से उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर हुआ, एंड दिस साइकिल्स गोज ऑन। देखो फर्स्ट 1 दिस, 2 दिस, 3 this and 4 this and then 5 this and then 6 this and this goes on। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल हमारे पास है एड्रेनालिन, या फिर हम बोलते हैं इसको F3 हार्मोन, है ना। ये कब रिलीज़ होता है हमारे बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी में कब रिलीज़ होता है, हमारे बॉडी में ये तब रिलीज़ होता है जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, है ना, या फिर हमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करनी होती है। एग्जाम्पल, तुम्हारे पीछे कुत्ता छोड़ दिया जाए, कुत्ता अगर बहुत छोटा लग रहा हो, यू लव डॉग्स, देन हम एक काम करें, तुम्हारे पीछे शेर छोड़ देते हैं, एंड तुम मान लो किसी जू में शेर के पिंजरे में कैद हो चुके हो, पता नहीं कैसे बट हो गए हो, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में केमिकल रिलीज़ होगा जिसका नाम है एड्रेनालिन, वो रिलीज़ हुआ, उसका तुम्हारे बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट होगा, एंड इम्पैक्ट क्या होगा, तुम्हारी बॉडी पे इम्पैक्ट होगा, दैट इज़ तुम्हारे बॉडी पे इम्पैक्ट होगा, दैट इज़ तुम्हारी आई प्यूपिल्स लार्ज हो जाएंगी, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर
इम्पैक्ट है उसका, है ना। तो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करेगी, तुम्हारी बॉडी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, उसके रिस्पॉन्ड के अंदर फास्ट, बॉडी अभी पूरा फास्ट, एकदम अलर्ट मोड ऑन हो जाएगा तुम्हारी बॉडी का, अलर्ट मोड ऑन हो गया। ओके, अब तुम इसमें एक डिसीजन लोगे कि मुझे भागना है ना। तुम ऐसे कंडीशन में क्या ऑब्वियस हो जाएगी, मुझे भागना है, तुम जी जान छोड़ के भागोगे, यूल रन। तो ये क्या तुमने रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया, थिंक किया, रन। ये क्या है मेरे पास, रिस्पॉन्ड। ओके, ये तुम रन वाह, ओके भागे तुम, ग्रेट। अब इसके रिस्पॉन्ड में तुम जब भाग रहे हो तुम्हारी सांसें फूलेंगी, ऑब्वियस है ना, तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ऑब्वियस। तो ऑब्वियस देयर विल बी और हार्मोन्स रिलीज होंगे, जैसे कि जो एनर्जी वाले हार्मोन्स है, तुम्हारे एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये सारे हार्मोन्स रिलीज होना, अदर हार्मोन्स रिलीजेस, एग्जाम्पल डोपामिन, एक एक्स्ट्रा डोपामिन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा कि अरे मुझे भी काम है, तो डोपामिन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डोपामिन, अब इस केमिकल का तुम्हारे बॉडी के ऊपर फिर से इम्पैक्ट पड़ेगा। डोपामिन मतलब क्या, एक हैप्पी हार्मोन है, एक बढ़िया से अलर्ट वाला हार्मोन है, तो तुम्हारी बॉडी और अलर्ट हो जाएगी, मोर अलर्ट, है ना। अब ये मोर अलर्ट हुआ तो तुम फिर से तुम्हारी बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि तुम थक जाओगे, यू विल बी टायर्ड आफ्टर सम टाइम, है ना। तुम टायर्ड हो जाओगे, तुमने उस सिचुएशन से तो भाग लिए तुम, है ना, तुम शेर से दूर भाग गए, घर पे आ गए बढ़िया से, यू आर हैप्पी नाउ। बट तुम्हारे बाद में बॉडी में हो जाए क्रैम्प स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उतना काम नहीं करती हर रोज़, इतना तुम नहीं भागते, आज तुमने भाग लिया तो तुम्हारी बॉडी में क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड इन योर मसल्स एक्सेट्रा। तो वो स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज तुमने बहुत ज़्यादा एटीपी यूज़ कर लिया है। देन तुम्हारी बॉडी टायर्ड होगी, तुम्हारे मसल्स टायर्ड होंगे, ऑल दैट थिंग। तो ये क्या है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट है। ये क्या हो गया फिर से, इम्पैक्ट। सो दिस इज़ देयर थिंग। तो ये हमारे पास पहली चीज़ हो गई, ये हमारे पास दूसरी चीज़ हो गई, देन तीसरी चीज़ हो गई, देन हमारे पास ये चौथी चीज़ हो गई, देन हमारे पास फिफ्थ हो गई, एंड देन ये सिक्स्थ हो गई। Okay, so this is the thing, this was the example, and this entire process of impact on body of hormone on body, and this again and again, this entire cycle, the process is called as cognitive process. I hope this is clear. and ये हर एक इंसान में अपना अलग अलग होता है, and इसका स्टडी करना, इसका पूरा फोकस ऑन करना, इसके ऊपर पूरा रिसर्च करना, ये किसका काम है, साइकोलॉजी का काम है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब एक और एक चीज़ आती है जब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब ये जो रिसर्च हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी रिसर्च कर रहा है, साइकोलॉजी रिसर्च किसके ऊपर कर रहा है, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। किसके अंदर तो मैं आपको बता दूँ किसके अंदर कर रहा है ये कॉग्निटिव प्रोसेस पे पूरा काम। तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस पे पूरा काम कर रहा है एनिमल्स एंड ह्यूमंस के अंदर। किसके अंदर, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के अंदर। 2 मिनट देना मुझे बस। एनिमल्स एंड ह्यूमंस, या फिर हम लिख सकते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हिपोक्रेट ह्यूमंस। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, है ना, हम जब क्या पढ़ते हैं, एनिमल, आई विल प्रूव यू गाइस कि ह्यूमन एक, जो हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन को बहुत ज़्यादा सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है। आई विल प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी का खुद का सब्जेक्ट। बात समझो, एनिमल किंगडम का जो पूरा क्लासिफिकेशन अगर मैं आपको दिखाऊँ, है ना, एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास, फाइलम्स होते हैं, है ना, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, फिर ऑर्डर्स होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं, एक्सेट्रा पता नहीं क्या क्या होता है। तो उन सब में अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करूँ तो कहीं पे हमें मैमल्स दिखते हैं, है ना, कहीं पे मैमल्स दिखते हैं, मैमल्स में भी कहीं हमें क्या दिखता है, ह्यूमंस दिखते हैं। सो बेसिकली वी आर द पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम, बट यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो हमें लगता है कि ये जो पूरा एनिमल किंगडम है उसमें से ये जो मनुष्य प्रजाति है ये बहुत ही स्टार मार्क है,
तो उसका स्टडी हम अलग से करते हैं, ओके। एंड एनिमल्स, तो एनिमल्स है तुच्छ प्राणी, है ना, तो बाकी सारे एनिमल एक तरफ और एक जो मनुष्य प्राणी एनिमल है उसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। आई नो, लाइक ऑब्वियस सी बात है कि बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है और हम सब लोगों ने ही यही इन्वेंट किया है, हम सब लोगों ने रिसर्च कर के हमने वही ढूंढा है जो ऑलरेडी है। एंड वी थिंक ओ माई गॉड वी हैव रिसर्च सो मच थिंग, हम वही ढूंढ रहे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। एंड हमें पता नहीं क्यों ऐसा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो हमने अलग से कर दिया। हम ये नहीं बोलते कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी जहाँ पे हम बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस का स्टडी करते हैं ऑफ एनिमल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन इज़ वन ऑफ द एनिमल, तो हम उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रिसर्च कर दिया। नो, विल से ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, हिपोक्रेट्स, एनीवेज दैट्स ओनली माय पॉइंट। ओके, तुम्हें अगर लग रहा होगा कि यार ये कैसा लेक्चर है, तो इट्स नॉट अ लेक्चर गाइज। मैंने सबसे पहले टर्म यूज़ किया था डिस्कस, वी आर डिस्कसिंग द सब्जेक्ट, ओके। एंड अगर तुम मुझे मेरा क्वालिफिकेशन पूछ रहे हो, ओके, इफ़ यू वांट टू नो माय क्वालिफिकेशन, तो मुझे साइकोलॉजी पढ़ना पसंद है एंड मुझे साइकोलॉजी की बातें करना बहुत पसंद है। दिस इज़ माय क्वालिफिकेशन, आई गेस दिस इज़ इनफ फॉर दैट, ओके। सो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, तो बेसिकली इन सब में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डेफिनेशन था साइकोलॉजी का। तो हम जब बिहेवियर की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस, ये पूरा हार्मोनल लोचा था, इम्पैक्ट इसके ऊपर ये पूरा जिसका यहाँ पे स्टडी होता है, ये पूरा क्या है हमारे पास साइकोलॉजी है। वन मोर थिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ओके, आई टेल यू वन मोर थिंग। देखो साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, इन साइकोलॉजी it seeks to understand, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, to understand how कैसे individual, कोई भी मनुष्य प्राणी think, सोचता है, feel, महसूस करता है, and behave करता है, how the way he reacts, okay, in different सिचुएशन, अलग अलग परिस्थितियों में। तो इन सब का समझने का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी, ओके। अब देखो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, मुझे बहुत पसंद है साइकोलॉजी की। अगर जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो साइकोलॉजी के अंदर क्या होगा साइकोलॉजी के अंदर हम सोचेंगे किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं हम लोग, या फिर साइकोलॉजी में किन किन चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है। तो हाउ इंडिविजुअल्स, ओके, इंडिविजुअल्स की बात होती है। एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी में कुछ अहमियत नहीं है। एक इंसान के बारे में हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि ये उससे अलग कैसा है, ओके। सो इंडिविजुअल, थिंक नहीं, थिंक, सोचना, थिंक, ओके, थिंक। सो हाउ ही फील्स एंड हाउ ही बिहेव्स। सो अगर मैं बात करूँ, जो मैंने पीछे बताया आप लोगों को कि बिहेवियर, ओके, सेम ही चीज़ है वो, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थिंक मतलब होता है मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस। बात को समझना, मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेसेस। जब हम बात करते हैं कि फील की, तो हम बोल सकते हैं केमिकल कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ओके। एंड जब हम बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं फिजिकल कॉग्निटिव प्रोसेसेस। देखो, मुझे ऐसा लगता है दैट कॉग्निटिव प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस, या फिर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉग्निटिव प्रोसेसेस। एक होता है हमारे पास मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस, दूसरा हो सकता है केमिकल कॉग्निटिव प्रोसेस, तीसरा हो सकता है केमिकल कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो जब मैं बात कर रही हूँ साइकोलॉजी में हम क्या समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी में हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस इंसान का मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस कैसा होता है, किसी इंसान का इमोशनल या फिर केमिकल कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे वर्क करता है, एंड किसी इंसान का फिजिकल कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे वर्क करता है। आपको ये सोचना है, जब हम बात करें थिंक,
थिंक कहाँ से सोचते हैं हम लोग? दिमाग से, राइट? तो किसी भी इंसान का फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, ओके, एंड किस तरह से वो मेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब पूरे इट्स टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्डिंग, किसके ऊपर काम करता है ये पूरा? रिस्पॉन्डिंग के ऊपर काम करता है। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग किसके ऊपर वर्क करता है? फिर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग फोकस किसके ऊपर करता है? तो रिस्पॉन्डिंग के ऊपर फोकस करता है। तो कॉग्निटिव प्रोसेस पहला क्या है? मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस। तो कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल है ना, वो किस तरह से अलग से सोचता है, सोचना, थिंक, ओके। तो मेंटली वो किस तरह से डिफरेंट है। सेकंड, फील। तो केमिकली फील, हमें जब कोई भी चीज़ फील होती है तो ऑब्वियस इट इज़ ऑल अबाउट केमिकल्स, okay? If we are feeling loved, if we are feeling happy, if we are feeling angry, if we are feeling something stupid, if we are feeling depressed, तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के पीछे एक अलग केमिकल वर्क कर रहा है। सो द वे वी आर फीलिंग, ओके, तो इसके पीछे भी हॉर्मोन्स है, ऑब्वियस सी बात है। इफ़ यू आर फीलिंग मोटिवेटेड तो केमिकल, राइट? तो दिस इज़ केमिकल कॉग्निटिव प्रोसेस कि हमारी बॉडी, ब्रेन एक हार्मोन रिलीज़ कर रही है, उसके ऊपर हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल कॉग्निटिव प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल कॉग्निटिव प्रोसेस। उसके ऊपर मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। एग्जाम्पल, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जाके मैं मार रही हूँ क्या उनको? दिस कैन बी वन रिस्पॉन्स। सेकेंड रिस्पॉन्स कैन बी आई विल बी जस्ट साइलेंट, आई विल नॉट रिएक्ट टू इट, like I'll not react to it at all, okay? Third can be I'll react something to my own. Fourth can be I'll react something but not to the own, but I'll write something, I'll draw, I'll paint, I'll do something other than just reacting, going, मतलब मैं ways ढूंढ रही हूँ उसे पुट आउट करने के, राइट? सो दिस इज़ द फिजिकल कॉग्निटिव प्रोसेस कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर फिजिकली किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, बिहेव करते हैं, है ना? सो बिहेव मीन्स दैट इट टॉक्स अबाउट, मोस्टली मुझे लगता है दैट कुड बी फिजिकल वन। सो देन आर कॉग्निटिव प्रोसेस के तीन पार्ट कि ओके, साइकोलॉजी, फिर साइकोलॉजी इन तीन चीज़ों पर काम करती है कि ओके, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किस तरह से सोचता है, किस तरह से उसका मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस वर्क करता है, किस तरह से फील करता है, किस तरह से उसका केमिकल कॉग्निटिव प्रोसेस वर्क करता है, किस तरह से वो बिहेव करता है, किस तरह से उसका फिजिकल कॉग्निटिव प्रोसेस वर्क करता है। हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना अपने अपने अलग अलग सिचुएशन के अंदर, या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल का एक ही सिचुएशन के अंदर। Getting the point? So this is the thing. This is all about cognitive and this is all about the psychological definition. I hope this is clear. Okay. तो आपके भी जो मंतव्य होंगे आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। आपको पढ़ रही हो भाई, मुझे बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग इंसानों के बारे में, अलग अलग इंसानों की कॉग्निटिव, केमिकल, मेंटल, फिजिकल कॉग्निटिव प्रोसेसेस जानने में। आई लव इट। ओके, चलो, तो जब हम बात करें साइकोलॉजी के कॉग्निटिव प्रोसेसेस की, तो साइकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं वो समझना ज़रूरी है। तो क्या क्या समझते हैं हम साइकोलॉजी के अंदर? तो देखो यार, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये साइकोलॉजी, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे सारे पागल लोग दूसरे पागल लोगों का स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि साइकोलॉजी जो भी इंसान बंदा पढ़ रहा है वो दिमाग से सही है ना? मतलब हमें जो भी साइकोलॉजी पढ़ता है उससे ऐसा लगता है कि ये जो भी चीज़ें बता रहा है ये मेरे बारे में ही बात की जा रही है, ये माझ्याबद्दलच बोलता है, ऐसा वाटतं मला। सो दैट इज़ द थिंग। एनीवेज, तो साइकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग साइकोलॉजी में? तो सबसे पहला गोल, व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी? तो पहला गोल क्या है हमारे पास? फर्स्ट गोल इज साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी। व्हाट आर द गोल ऑफ साइकोलॉजी? सो गोल ऑफ साइकोलॉजी, पहला गोल साइकोलॉजी का है साइंटिफिक स्टडी करना। ओके, साइंटिफिक स्टडी ब्लैक पेन से लिखना चाहिए था मैंने, है ना? बट मैं ब्लैक पेन से नहीं लिखा, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको ब्लैक कलर से ऐसा ये कर देती हूँ। समझ आना, तुम लोग ब्लैक पेन से नोट्स बनाना, अगर तुम बना रहे हो तो। नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, समझ लो, इनफ है, दिमाग में रखो, दिमाग में नोट्स बनाओ। ओके, सो बेसिक यूज़ करना। बेसिकली जब हम बात करते हैं साइंटिफिक, मैं थक गई यार, आधा घंटा ही स्टैमिना है मेरा बस काम करने का। नाइस। साइंटिफिक स्टडी की बात करें हम लोग, तो साइंटिफिक स्टडी हम साइकोलॉजी का यूज़ कहाँ करते हैं? फिर व्हाट इज़ द गोल ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी का ये गोल है कि मुझे साइंटिफिक स्टडी करना है। साइंटिफिक स्टडी कैसे होता है? बाय यूजिंग सिस्टमैटिक मेथड्स।
systematic methods. By using systematic methods such as, कैसे कैसे है, such as ऑब्जर्वेशन करके. दूसरा कैसे करते हैं हम लोग, दूसरा ऐसा एक्सपेरिमेंट्स करके, इंसानों को लैब में ले जाके, टिश्यूज़ को लैब में ले जाके, पता नहीं किस किस को लैब में ले जाके कुछ कुछ करवाते हैं. देन सर्वेस करना, डेटा कलेक्ट करना, ऐसे फाइलें रजिस्टर भरना, देन टेस्टिंग्स करना, टेस्टिंग्स. एंड इन सब का हम क्या करते हैं, कलेक्ट डेटा करते हैं एंड देन करते हैं उसका एनालिसिस. क्या करते हैं उसका, हम एनालिसिस करते हैं एंड देन हमारे पास एक रिजल्ट आता है एंड हम बोलते हैं वाओ वाओ वाओ, दिस इज़ अ न्यू डिस्कवरी साइकोलॉजी हैज़ डन. ऐसे होता है सारा. ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वी आर यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स. अब साइंटिफिक मेथड्स, देयर आर मैनी साइंटिफिक मेथड्स. ओके, अगर मैं यहाँ पे, अगर मुझे स्टडी करना है कोई मेडिसिन का इम्पैक्ट, ओके, किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर या फिर एज वाइज, ओके, तो एग्जांपल मेरे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स के पीपल है. एक छोटा सा बच्चा है क्यूट सा, एक थोड़ा सा और बड़ा सा क्यूट सा बच्चा है, एक थोड़ा और बड़ा सा क्यूट सा बच्चा है, थोड़ा बड़ा सा बच्चा है, एंड देन एक थोड़ा बड़ा इंसान है, देन एक क्यूट सा बड़ा इंसान है, देन फिर और बड़ा सा बड़ा इंसान है, देन और बड़ा इंसान है, फिर एक क्यूट से अंकल है, ओके, फिर और थोड़े बड़े क्यूट अंकल है, उसके बाद और थोड़े क्यूट अंकल है, फिर मेरे पास एक छोटे दादाजी आते हैं, एक और बड़े दादाजी, फिर और थोड़े ग्रोन अप दादाजी, एंड देन एकदम बहुत ग्रोन अप दादाजी. देयर कैन बी अ दादी ऑल्सो इफ़ हम चेक करें मेल एंड फीमेल के बीच में भी. ओके, सो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, मान लो. ओके, अब ये रियल टाइम हॉस्पिटल्स में भी हम कर सकते हैं. हॉस्पिटल का डेटा कलेक्ट करके भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं कि हमने उन्हें बोला कि ओके ये पर्टिकुलर मेडिसिन अगर तुम लोगों ने ये एज ग्रुप में दी है तो हमें तुम उसका डेटा दो. ओके, तो वो आपको डेटा देंगे. तो आप क्या करोगे, उसका ऑब्जर्वेशन करोगे. ओके, इसका इम्पैक्ट इतना हुआ, इतने डोजेस दिए गए, तो ये इम्पैक्ट था, इतना ये हुआ, तो ये सारा. ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें पता चलेगा कि ओ माय गॉड, इस साल तो इतनी सारी दवाई है, ये पर्टिकुलर दवाई बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, या फिर इस पर्टिकुलर दवाई का ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, छोटे बच्चों को ये कम अमाउंट में दी गई है, इस पे ज़्यादा दी गई है, एंड दिस इज़ रिएक्शन, अगर ज़्यादा दे देते तो, अगर कम दे देते तो ये रिएक्शन होता है. दिस आर द ऑब्जर्वेशन फॉर वन पर्टिकुलर थिंग. देन अगर मैं बात करूँ एक्सपेरिमेंट्स की, एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे हम कोई भी वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं वगैरह वगैरह, तो उसका इम्पैक्ट वगैरह, या फिर बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली अगर हमें करना है, तो सर्वेज होता है कि हम हर एक इंडिविजुअल का या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड देन हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं. टेस्टिंग्स कैन बी मैनी, हम डिफरेंट टेस्टिंग्स कर रहे हैं हर चीज़ का. इसका ये केमिकल का इम्पैक्ट इस इंसान पे कितना होगा, अगर ये स्मोकिंग कर रहा है, विदाउट स्मोकिंग वाला है तो कैसा होगा, अगर कोई लाइफस्टाइल अच्छा फॉलो कर रहा है तो ये केमिकल का इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या होगा, अगर ये ऐसा. तो ये बहुत सारी चीज़ें हम टेस्ट करके खुद चेक करते हैं, रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा से हम एनालाइज करते हैं एंड देन हमें रिजल्ट मिलता है. देन हम बोलते हैं कि अरे अगर तुम अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो तुम ज़्यादा दिन जियोगे, अगर तुमने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी तो तुम बीच में टपक जाओगे, और अगर तुम बहुत ही बदतर लाइफ जी रहे हो तुम पहले ही ख़त्म हो जाओगे. तो ये हमें कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर साइंटिफिक स्टडी. फर्स्ट पॉइंट, आई होप दिस इज़ क्लियर. उसके बाद दूसरी पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे. सेकेंड पॉइंट वी हैव दैट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर. भाई मैं इस पर बहुत बोल चुकी हूँ अभी स्टडी ऑफ बिहेवियर पे. मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ भी बताना, मुझे मतलब जितना मेरे पास था बताने के लिए भी कुछ शेष है, सब कुछ ही ख़त्म हो गया है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ही ख़त्म हो गया. हमारे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अगर तुम मुझे टॉपिक दे दो कोई, मैं उसके ऊपर दिन भर बोल सकती हूँ, कोई इशू नहीं है. तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास है दैट इज़ स्टडी ऑफ बिहेवियर. ओ माय गॉड, स्टडी ऑफ बिहेवियर. ओके, बढ़िया सा पॉइंट है स्टडी ऑफ बिहेवियर. मुझे मैं बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, आई टीच बायोलॉजी, आई टीच लाइक मेडिकल कोडिंग, टर्मिनोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मुझे साइकोलॉजी पढ़ाने में जो मज़ा आता है वो मुझे किसी चीज़ में नहीं आता. बिकॉज साइकोलॉजी के क्लास में आई कैन बी साइको, दूसरे क्लासेस में मुझे ऐसे स्ट्रेट पढ़ाना पड़ता है, एकदम स्ट्रेट. आई एम नॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे तुम नेचुरली होकर पढ़ाना चाहिए. तो आई एम अ बिट ऑफ साइको बाय माइंड जब मैं साइकोलॉजी पढ़ा रही होती हूँ. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन लाइफ, बट साइकोलॉजी पढ़ाते टाइम मेरे अंदर का बच्चा जागरूक हो जाता है.
एंड आई लव दैट, देयरफॉर आई लव दैट सब्जेक्ट। स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर में हम क्या क्या देख रहे हैं? तो स्टडी ऑफ बिहेवियर में हम क्या देख रहे हैं? स्टडी ऑफ बिहेवियर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास हमारे कैसे कैसे हम चलेंगे, किस तरह से हम बढ़ेंगे, हम ज़िंदगी में कैसा सोचेंगे, तो ये सारी चीज़ें बिहेवियर में आती है। ओके, सो बेसिकली all observable actions, all observable actions such as speaking, such as walking, example such as tasting, learning, sorry ऊपर चली गई थी मैं, ऊपर वाली लाइन पे लर्निंग, उसके बाद रिएक्टिंग, मैं सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद इंटरैक्टिंग, दिस इज द वन ऑफ द थिंग, इंटरैक्टिंग। ओके, मान लो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है हमारे पास, क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग बैकग्राउंड से आता है। तो हर एक इंसान का, जैसे मैंने पहले ही बताया, दैट एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग, एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइक, क्या था तीसरा, जो कुछ भी था। तो हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है हर एक चीज़ करने का। तो कोई भी इंसान किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से वो आपसे बात कर रहा है, किस तरह से वो लर्न कर रहा है, किसी की IQ बहुत हाई हो सकता है, किसी का IQ लो हो सकता है, IQ किसी का मीडियम हो सकता है, कोई एवरेज बच्चा हो सकता है, कोई टॉपर बच्चा हो सकता है, कोई बैक बेंचर हो सकता है, बैक बेंचर होकर भी वो टॉप कर सकता है। तो दिस इज़ द वे ऑफ लर्निंग। हर इंसान अपना अपना अलग है। कोई पहले बेंच पे बैठ के भी उसे कुछ नहीं आता, कोई लास्ट बेंच पे मस्ती कर रहा है फिर भी उसको सब कुछ आता है। सो एवरी इंडिविजुअल इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल बाय ब्रेन, बाय थिंकिंग प्रोसेस, एंड इन सब का ऑब्जर्वेबल एक्शंस जो है हमारे पास, उन सब का स्टडी करना क्या गोल है? साइकोलॉजी का गोल है। रिएक्टिंग, हर इंसान किसी भी सिचुएशन के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करता है, ये इसका स्टडी करना भी साइकोलॉजी का गोल है। इंटरैक्टिंग, किस तरह से आप दूसरे इंडिविजुअल से, या फिर कोई अगर सिचुएशन हो रही है तो किस तरह से आप एनिमल्स से, बर्ड्स से, ह्यूमन्स से, हर एक चीज़ से, लिविंग नॉन लिविंग, अपने अराउंड जो भी चीज़ें हैं उनसे आप कैसे इंटरेक्ट करते हो। मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, हाउ डू यू इंटरेक्ट विद दैम। अगर तुम्हारा अच्छा नहीं था दिन तो तुम क्या जाके तोड़ फोड़ देते हो। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द वे ऑफ इंटरेक्शन विद अदर पीपल्स एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये स्टडी करना गोल होता है साइकोलॉजी का। ओके, द थर्ड पॉइंट दैट यहाँ पे आता है, दैट इज, कुठे गेला माझा ब्लैक पेन, थर्ड पॉइंट दैट इज स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। देखो, थर्ड इज स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस। तो मेंटल प्रोसेस का स्टडी करने का गोल भी किसका है? साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी क्या चाहती है? साइकोलॉजी चाहती है कि मैं हर एक इंसान का, हर एक पॉसिबल पैटर्न का मैं स्टडी करूं, मेंटल पैटर्न का। देखो, हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना पैटर्न होता है। फिजिकल पैटर्न होता है, जैसे कि यहाँ पे था हमारे पास स्पीकिंग पैटर्न, वर्किंग पैटर्न, लर्निंग पैटर्न, रिएक्टिंग पैटर्न, इंटरैक्टिंग पैटर्न। हर चीज़ का एक क्या होता है, हर एक इंसान का अपना अपना हर एक चीज़ करने का एक पर्टिकुलर क्या होता है, पैटर्न होता है। क्या होता है? हर एक चीज़ क्या करने का एक पैटर्न होता है। हर एक इंसान अपने अपनी तरह से अपने अगर कोई इंसान खुश है तो उसका चलने का पैटर्न डिफरेंट होगा, अगर वो दुखी है तो उसका चलने का पैटर्न डिफरेंट होगा, अगर वो डिप्रेस्ड है उसका चलने का पैटर्न डिफरेंट होगा, अगर वो खुश है तो उसका बात करने का अलग होगा, अगर वो दुखी है तो उसका बात करने का, अगर वो एग्जॉस्टेड है तो उसका बात करने का पैटर्न डिफरेंट होगा। दिस इज़ दी हाउ ह्यूमन्स वर्क, दिस इज़ हाउ एनिमल्स वर्क। ओके, सो स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। जब हम बात करें मेंटल प्रोसेसेस की तो उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं? क्या स्टडी करते हैं हम लोग? वी स्टडी थॉट्स। क्या स्टडी करते हैं हम लोग? थॉट्स। वी स्टडी इमोशंस। इमोशन स्टडी करते हैं हम लोग। उसके अंदर हम स्टडी करते हैं कुछ क्या रहते हैं, परसेप्शंस। Then we study basically memory,
फिर देन वी स्टडी इंटेलिजेंस, then we study imagination, and then basically and this we study is decision making. Okay, I'll tell you one thing. जब मैं बात कर रही हूँ मेंटल प्रोसेस का, और हमें पता है कि हर एक इंसान का अपना अपना परसेप्शन है, अपना अपना क्या एक थॉट प्रोसेस है, अपना एक पैटर्न है हर एक चीज़ को देखने का. जब पहली चीज़ पे आप फोकस करो, पहले चीज़ पे आप जब फोकस करोगे तो वहाँ पे थॉट्स है, वहाँ पे क्या है हमारे पास थॉट्स है. तो ये जो थॉट्स की जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो हर एक इंसान का अपना अपना सोचने का तरीका है, अपना अपना क्या है एक सोचने का तरीका है, एक थॉट प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं. हम क्या बोलते हैं, ओके आई डोंट हैव दैट थॉट प्रोसेस, और मे बी माई थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट. तो ये जो सारी चीज़ें, तो ये थॉट्स कहाँ से आते हैं, थॉट्स आते हैं थॉट प्रोसेस से. थॉट्स प्रोसेस, ओके. तो थॉट प्रोसेस इमोशनल, तो जो हम बोलते हैं इमोशनल बैगेज है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है. तो इमोशनली कौन सा इंसान कैसा होगा, ये स्टडी करना भी किसका काम है, मेंटल या साइकोलॉजी करता है. गोल है साइकोलॉजी का. वहाँ पे हम स्टडी करते हैं परसेप्शन. ओके, जैसे कि हमने बोला कि एवरी इंडिविजुअल हैव इट्स ओन थिंकिंग पैटर्न. ओके, मान लो, तो वैसे ही हर एक इंसान का अपना एक परसेप्शन होता है. जो चीज़ मुझे गलत लग रही है हो सकता है सामने वाले को सही लग रही हो, जो चीज़ उसे गलत लग रही है वो हो सकता है मुझे सही लग रही हो, जो चीज़ मुझे हर्ट ना करे शायद वो उसे हर्ट कर रही होगी, जो चीज़ उसे हर्ट करे शायद वो मुझे हर्ट ना करे. ओके, सो हर एक चीज़ का हर एक चीज़ की तरफ देखने का हर एक इंसान का अपना अपना एक परसेप्शन होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन, अपना अपना नज़रिया होता है. किसी चीज़ को देख के मैं खुश हो सकती हूँ, कोई उसी चीज़ को देख के दुखी हो जाएगा, है ना. मान लो मैं पास हो जाऊँ 35 मार्क्स से, मैं खुश, ज़िंदगी सफल हो गई. कोई इंसान 35 देख के उसे लगेगा कि यार मैं 35 ही लाया, मैं ये सोच के खुश हो रही मैं पास तो हो गई, राइट. सो परसेप्शन, दैट इज़ द परसेप्शन. मेमोरी मीन्स व्हाट, कि कौन इंसान कितना रिटेन कर सकता है, कितना वो, जैसे कि अभी मैंने जो डेफिनेशन लिखा था अभी 2 मिनट पहले कि एवरी पर्सन हैज हिज ओन थिंकिंग, मुझे आगे का याद नहीं आ रहा. सो दिस इज़ माई रिटेंशन पावर. इट्स वेरी पथेटिक आई नो. सो मेमोरी, ओके, दिस इज़ माई मेंटल प्रोसेस. इंटेलिजेंस, मैं पर्सनल क्यों हो रही हूँ लेक्चर में भाई. ओके, सो इंटेलिजेंस, आई थिंक व्हाट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आई थिंक व्हाट इज़ इंटेलिजेंस इज द, जो इंसान अपना फिज़िकल मेंटल हेल्थ ओके प्रॉपरली मैनेज कर सकता है. आई मीन ओवरऑल जो इंसान बहुत अच्छा है, फिज़िकली फिट है, मेंटली ही इज़ फिट, इमोशनली ही इज़ इंटेलिजेंट. ओके, हर एक डायनामिक्स में वो बहुत अच्छा है. आई थिंक दैट पर्सन इज़ इंटेलिजेंट. आई डोंट थिंक सो कि अगर वो मार्क्स अच्छे ला रहा है बट घर पे जाके डिप्रेस्ड है, देन आई एम नॉट सेइंग कि वो इंटेलिजेंट है. मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन फॉर इंटेलिजेंस इन टेक्स्ट बुक्स, बट मैं उसी को इंटेलिजेंट बोलूँगी जो हर एक चीज़ में फिट है. ओके, सो दैट इज़ इंटेलिजेंस. तो इंटेलिजेंस उसका स्टडी करना है कि कौन सा इंसान कितना इंटेलिजेंट है, दैट इज़ इंटेलिजेंस. इमेजिनेशन, किस इंसान का, जैसे कि हमें पता है कि हर एक इंसान का सोचने का तरीका अलग है, तो ऑब्वियस हर किसी इंसान का इमेजिनेशन अलग होगा. कोई इंसान बहुत ही बढ़िया इमेजिन करता होगा, ओके, कोई इंसान होगा कि ठीक ठाक इमेजिन कर लेता है. ओके, कोई इंसान है जो बहुत ही पॉजिटिव इमेजिन करता होगा, कोई इंसान है जो बहुत ही नेगेटिव इमेजिन करता है. सो दैट इज़ द टर्म्स. डिसीजन मेकिंग, डिलीजन, राइट, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले वर्ड निकाला. और डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, जैसे कि एग्जांपल, आई विल बी वेरी डिलीजनल अबाउट एवरीथिंग. हर डिसीजन मेरा डिलीजनल होता है. तो देर आर पीपल जो डिसीजन लेते टाइम दे कैन बी प्रैक्टिकल एंड सम कैन बी डिलीजनल, सम कैन बी पैथेटिक, सम कैन बी नेगेटिव, सम कैन बी पॉजिटिव. तो दिसादी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, तो इन सब का स्टडी करना, ओके, कि कौन सा इंसान कैसा है, कौन सा इंसान क्या करेगा, क्या नहीं कर सकता, ओके, या फिर कौन सा इंसान किस तरह से सोच रहा है, कौन सा इंसान कितना सोच पा रहा है, कितना नहीं सोच पा रहा है. ये सारा स्टडी करना किसका काम है, मेंटल साइकोलॉजी का काम है. किसका काम है, साइकोलॉजी का काम है. देन वी आर गोइंग फॉरवर्ड विथ 4th टॉपिक, दैट इज़, देखने दो भाई क्योंकि वैसे भी मेरा मेमोरी लेवल तो अच्छा नहीं है. अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके, 4th पॉइंट.
So talking about the fourth point, that is understanding individual differences. बात को समझो. द पॉइंट इज दैट हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अलग है. तारे ज़मीन पे देखा होगा तुम लोगों ने, राइट? सो दैट इज़ वेरी ट्रू. ओके, हर एक इंसान की अपनी अपनी क्या होती है, अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती है. हर एक इंसान की अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती है. कोई इंसान है जो वो चीज़ कर सकता है, कोई इंसान वो नहीं कर सकता. कोई इंसान है जो बहुत अच्छे से कर देगा, कोई इंसान नहीं कर सकता. ओके, हर एक इंसान का अपना अपना क्या है, एक पर्सनालिटी है. अपनी क्या है, खुद की पर्सनालिटी है. हर एक इंसान की अपनी अपना एक बिहेवियर पैटर्न है ना. हर एक इंसान का अपना अपना क्या है, एक कुटे गेला भाई, अपना एक एटीट्यूड है. यस, जैसे कि मुझ में बहुत कम है तो ऐसा नहीं बोलते, तो ऐसा नहीं बोलते. जानवी, फोकस ऑन लेक्चर, पर्सनल नहीं होना है हमें लेक्चर के अंदर. अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो बेसिकली हर एक इंसान में अपनी अपनी एबिलिटीज़ है, अपने अपनी खुद की पर्सनालिटी, अपना अपना बिहेवियर है, अपना अपना एटीट्यूड है. कोई पॉजिटिव एटीट्यूड तो देखो, अगर तुम देखोगे हमें लगता है एटीट्यूड मतलब कुछ नेगेटिव है. नो, नॉट एट ऑल. ओके, इट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग आई हैव एवर सीन. देखो, एबिलिटीज़, कोई इंसान है जो सब कुछ कर सकता है, कोई इंसान है वो नहीं कर पाएगा. ओके, या फिर कोई इंसान वो चीज़ नहीं कर पाएगा जो दूसरा बंदा कर रहा है. शायद वो चीज़ मैं ना कर पाऊँ, बट वो कर ले रहा है, वो कर रहा है, वो मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे हो रहा है बट उससे नहीं हो रहा. सो दिस आर द डिफरेंट एबिलिटीज़ वी ऑल हैव. तो उन एबिलिटीज़ का स्टडी करना. ओके, नेक्स्ट, studying of the personalities. Everyone have different personalities. some किसी का पॉजिटिव पर्सनालिटी, किसी का नेगेटिव पर्सनालिटी, किसी का पॉजिटिव ऑरा होता है ना. कोई बहुत कॉन्फिडेंट होता है, कोई बहुत एकदम नॉन लाइक अनकम्फर्टेबल हो जाता है टू स्पीक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे कि मैं. सो दिस आर दी डिफरेंट पार्ट्स. देन वी आर टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड एंड ऑल. So there can be two parts. There can be positive attitude, there can be negative attitude. So these are the different approaches we are having. So attitude means what? Approaches. So different approaches we are having. So basically हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना तरीका है हर एक चीज़ को सोचने का, हर एक चीज़ को जीने का, हर एक चीज़ की तरफ देखने का. तो इन सब का स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, एंड देन उस इंडिविजुअल को ट्रीट करना, ये किसका काम है? साइकोलॉजी का काम है. वन मोर टॉपिक वी आर गोना टेक, दैट इज फिफ्थ टॉपिक. अगर हम बात करें तो फिफ्थ टॉपिक इज एप्लीकेशन इन रियल लाइफ. तो हम ये चीज़ों का साइकोलॉजी क्या करती है? अप्लाई भी करती है इन सारी चीज़ों को. एप्लीकेशन इन रियल लाइफ. तो ये सारी चीज़ें कहाँ का अप्लाई की जाती है? तो ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं इन एजुकेशन सेक्टर. एजुकेशन सेक्टर में यू अप्लाई करते हैं. हम अप्लाई करते हैं इन सब चीज़ों को हेल्थ केयर में अप्लाई करते हैं. देन हम इसे अप्लाई करते हैं बिजनेसेस में. देन हम यूज़ करते हैं काउंसलिंग में हम यूज़ करते हैं. देन हम यूज़ करते हैं उसे सोशल सेटिंग्स में. ओके, देखो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, सो वी आर गोना टॉक अबाउट यहाँ पे. तो एजुकेशन सेक्शन में कैसे यूज़ करें हम लोग इस एजुकेशन सेक्शन में? तो बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट्स आते हैं. एजुकेशन सेक्शन में हम साइकोलॉजी यूज़ करें टू मेक अंडरस्टैंड पीपल, या फिर स्टूडेंट्स टू स्टडी साइकोलॉजी. ये पहली बात. दूसरी बात, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर देर आर साइकोलॉजी काउंसलर्स जो बच्चों को लाइक they ask student if you are depressed, you are not feeling good, or if you want some psychological help, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, या फिर वो जो साइकोलॉजिकल काउंसलर होता है उससे जाके आप मिल सकते हो. यू कैन गेट हेल्प आउट ऑफ इट. तो यहाँ पे देन हम बात करते हैं हेल्थ केयर. ऑब्वियस हेल्थ केयर जब हम बोलते हैं कि जो भी मेंटल असाइलम्स होते हैं, या फिर जो भी पेशेंट्स होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम से एक पर्टिकुलर मेडिसिन, लॉन्ग टर्म मेडिसिनल
के इम्पैक्ट में है या फिर बहुत ही लॉन्ग टर्म वो ट्रीटमेंट के अंदर है। एग्जाम्पल किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स हो गए या फिर लाइक डिमेंशिया वाले पेशेंट्स हो गए, तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म मेडिसिनल इसके अंदर होते हैं, मतलब मेडिसिनल जर्नी या फिर हॉस्पिटल जर्नी के अंदर होते हैं। तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें उसमें पर्टिकुलरली सपोर्ट करने के लिए कौन होता है? मेडिकल काउंसलर्स होते हैं। देन हमारे पास क्या है? काउंसलिंग करने के लिए ऑब्वियस नॉर्मल पीपल जो भी है वो थोड़ा सा अगर अपने लाइफ में कहीं पे अप डाउन देख रहे हैं, दे आर नॉट फीलिंग मेंटली वेल, दे कैन गो एंड सीक हेल्प टू द काउंसलर। ओके, नॉर्मल पीपल कैन गो। सो प्लीज़ नॉर्मलाइज गोइंग टू द साइकोलॉजिस्ट बिकॉज एवरीवन नीड्स, बिकॉज हम सब पागल हो चुके हैं। ओके, अगर आप जाओगे साइकोलॉजिस्ट के पास तो समझ में आएगा तुम लोगों को। देन सोशल सेटिंग्स, जैसे कि पता नहीं सोशल सेटिंग्स में काफ़ी साइकोलॉजी यूज़ हो रही है, मुझे तो नहीं लगता, बट अकॉर्डिंग टू द टेक्सचुअल नॉलेज साइकोलॉजी इज़ यूज टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन डिफरेंटली। लाइक हमारे जो पीयर ग्रुप्स है वगैरह वगैरह, सर्कल है हमारा, तो वहाँ पे भी हम साइकोलॉजी यूज़ कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन कि हाउ दी साइकोलॉजी एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट एंड ये सारी चीज़ें, तो वी कैन अंडरस्टैंड एंड मेक आवर रिलेशनशिप्स एंड बिल्ड आवर रिलेशनशिप्स बेटर। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ होती है एंड ये सब करना गोल है साइकोलॉजी का। सो दिस इज़ द गोल कि हमारे एक मेंटल वेलबींग, ह्यूमन एक अच्छा वेलबींग की तरफ जाए, ये गोल किसका है? साइकोलॉजी का। एंड देयरफॉर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, रिसर्च ऑन साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि हम ये सारी चीज़ें बिल्डअप कर पाए एंड हम एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर पाए इन ह्यूमन कम्युनिटी, ओके, इन एनिमल कम्युनिटी, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सारी चीज़ों को हम हारमोनी से एक अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ डेवलप कर पाए, ये गोल किसका है? साइकोलॉजी का है। आई होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। जो भी आपका मंतव्य होगा, पर्सपेक्टिव होगा, इमोशंस होंगे, कोई भी कॉग्निटिव प्रोसेस होगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई एम गोना रीड इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दैट्स इट।